जितना भी पुराना फालिज हो इंशाल्लाह 15-20 दिनों में रिकवरी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 500-600 शुगर भी है तो किचन से खत्म हो सकती है। कोई बंदा 100 यूनिट इंसुलिन भी लगा रहा है, मैं 1 मंथ के अंदर अंदर वो इंसुलिन बंद करवाऊंगा। इंसुलिन के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है मेडिकल में, बिल्कुल इलाज मौजूद है। आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं घर बैठ के मशवरा करें, ठीक है, आपको घर बैठे हल मिलेगा इंशाल्लाह हर बीमारी का। बे औलादी चाहे 20 साल हो गए शादी को, 30 साल हो गए हैं, जस्ट 3 मंथ, अच्छा जी, 3 मंथ के अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से प्रेगनेंसी होनी है, चाहे मेल को मसला है चाहे फीमेल को मसला है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बुजुर्ग दादा हजूर भी हकीम थे, ठीक है, मेरे परदादा हजूर भी इंडिया में हकीम थे। फिर भाई हर कंट्री से पेशेंट्स आते हैं, हर कंट्री में मेडिसिन भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना फोकस कर रहा हूँ ब्रेन हेमरेज पे, फालिज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस तरह के टॉपिक आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ जिसमें आपकी ज़ात के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हो। और जब से बनी नूं इंसान इस दुनिया में आया है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार रहा है और उसके लिए इंसान ने मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज जो है दरियाफ़्त किए। इसी दुनिया में रह के उसने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज दरियाफ़्त किए। और स्पेशली अगर बात करें पाको हिंद की, तो यहाँ पे कुदरती जड़ी बूटियों से देसी तरीक़ा इलाज को पाको हिंद में बड़ा पसंद किया जाता है और बहुत सारे लोगों को बड़ी शिफा भी मिलती है। और कुछ अल्लाह पाक ने ऐसे इंसानों के हाथ में शिफा भी रखी है जो देसी तरीक़ा इलाज से इलाज करते हैं और पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह तहसील गोजरा में, एक गांव है उसमें मौजूद हूँ और हमारे साथ आफ्ताब भाई मौजूद है। मैं उन्हीं के दवाखाने पर इस वक्त मौजूद हूँ। आज उन्हीं की तरफ चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरह से इलाज करते हैं, किन किन अमराज में वो उनकी ग्रिप है और कहाँ कहाँ से लोग उनके पास आते हैं। तो आफ्ताब भाई की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो मारें। तो जनाब चलते हैं, आफ्ताब भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इनका तरीका इलाज क्या है और किस तरह से वो इलाज करते हैं और कौन कौन सी बीमारियों का वो इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आफ्ताब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जनाब, ज़बरदस्त है? ज़बरदस्त। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। दो तरह के हकीम होते हैं, जी एक होता है जिनका जद्दी पुश्ती ये काम होता है जी एक होता है मुझ जैसे नीम हकीम खतरा है जान, जी दो नुस्खे किसी से सुने जी और खुद हकीम बन के बैठ गए। बिल्कुल। ऐसे हकीम है या पहले वाले हकीम है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बुजुर्ग दादा हजूर भी हकीम थे, ठीक है, मेरे परदादा हजूर भी इंडिया में हकीम थे और मेरे वालिद साहब भी हकीम थे, ठीक है। और इसकी जो स्टडी है ना लाजमी, वो लाजम है, ठीक है। 4 इयर्स का इसका कोर्स होता है, ठीक है, फाजल तिब्बे जराहत बोलते हैं इसे, ठीक है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ। ये नहीं है कि यूट्यूब से देखा, फेसबुक पे देखा तो इधर आ गए, मुझ जैसे हकीम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ठीक है, जानना चाहूँगा किन किन अमराज का इलाज आप करते हैं, अल्लाह पाक ने आपको किन किन अमराज की शिफा बख्शी है और कहाँ कहाँ से आपके पास पेशेंट आते हैं? फिर भाई हर कंट्री से पेशेंट्स आते हैं, हर कंट्री में मेडिसिन भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना फोकस कर रहा हूँ ब्रेन हेमरेज पे, फालिज पे। अच्छा, फालिज अगर 30 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो, जितना भी पुराना फालिज हो इंशाल्लाह 15-20 दिनों में रिकवरी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो हम डिस्कस करते रहेंगे। जानना चाहूँगा बहन भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि ब्रेन हेमरेज होता क्यों है, इसके काजेज़ क्या होते हैं और बेसिकली लोग ब्रेन हेमरेज जब होता है तो हम सब डर जाते हैं जी जी कि यार पता नहीं ये क्या हो गया है। जी जी इसकी काजेज़ क्या हैं, किस वजह से होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी अवेयरनेस भी आपने देनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भाई ब्रेन हेमरेज होता है जब हमारा खून गाढ़ा होता है, खून थिक होता है। ये करता क्या है, जब हम जो फास्ट फूड खाते हैं, जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए हैं, ठीक है। हमें करना क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ग़िज़ा पे फोकस करना चाहिए। ब्लड थिक होता है तो फालिज होता क्या है, फालिज अपना ये कहते हैं ना टांग रुक गई या बाजू रुक गया, ये टांग बाजू नहीं रुकता, ब्रेन का मसला होता है। यहाँ पे ब्लड स्टॉप होता है, यहाँ पे अपना ब्लड क्लॉट आता है, ठीक है। अगर राइट साइड का फालिज है ना तो लेफ्ट साइड पे यानी कि क्लॉट आएगा, ठीक है। राइट साइड का फालिज है ना, ये साइड स्टिल हुई है राइट साइड की, तो लेफ्ट साइड पे
अपना यहाँ पे ब्लड क्लॉट आएगा सिटी स्कैन रिपोर्ट में। ये होता क्या है, हमारा ब्रेन मैसेज पास नहीं कर पाता? हम ये होता ये है कि हमारा ब्रेन ना कमांड देता है, जैसे ठीक है कमांड देता है बॉडी को, आवाज़ देता है ये वर्क करे, ये वहाँ पे कमांड पहुँच नहीं पाती, ब्लड स्टॉप हो जाता है वहाँ पे, वेन ब्लॉक हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ब्लड क्लॉट आता है उसको रिलीज कर देते हैं नेचुरल मेडिसिन से, ठीक है, नेचुरल फूड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ब्लड क्लॉट निकल जाता है तो मालिश, किसी भी किस्म की मालिश करने की ज़रूरत नहीं होती फाली वाले पेशेंट को। अच्छा, हाँ जी। कितने दिनों में आप इसका, आप कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ इतने दिनों में फालिज वाला मरीज मुझसे ठीक होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा उस ज़ात के हाथ में है, ठीक है, बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों में रिकवरी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे 20 साल हो गए फालिज को। अच्छा, पुराने से पुराना फालिज 20 दिनों के अंदर अंदर रिकवरी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तकरीबन 2 मंथ लग जाते हैं मुकम्मल रिकवर होने में। मतलब एक नॉर्मल जैसे हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा कि साइड का फालिज है। इसके बाद कोई और जो बीमारी है वो कौन सी जिसमें आप कहते हैं कि मेरी ग्रिप बहुत अच्छी है? सर डायबिटीज, शुगर। अच्छा जी भाईजान शुगर अल्हम्दुलिल्लाह। की सबसे पहले कॉज बताएं कि शुगर की कॉज क्या होती क्यों है? शुगर कहते हैं किसको, मुझे नहीं पता शुगर किसको कहते हैं। ठीक है ठीक है प्यारे भाई, जो शुगर है ना ये हमारा एक पैंक्रियाज होता है, जिगर के साथ एक छोटी सी बोटी होती है, लोथड़ा होता है, ठीक है, पैंक्रियाज लबलबा बोलते हैं उसे, ये वर्क करना बंद कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाए ये वर्क करना बंद करता क्यों है? वर्क करना बंद जो ये 2-3 वजूहात होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको स्वेलिंग हो जाती है, इसके ऊपर ना स्वेलिंग हो जाती है, इसको हम जाली शुगर बोलते हैं। ये शुगर नहीं होती है सर। जाली मतलब क्या? जाली मैं बताता हूँ आपको। जाली इसलिए कि ये जो असल शुगर है ना ये समझ लें कि टेम्परेरी है, इसको घर किचन से, अपने किचन से ख़त्म की जा सकती है शुगर। 500-600 शुगर भी है, अगर अच्छा जी 500-600 शुगर भी है तो किचन से ख़त्म हो सकती है। आज मुझे तो बताया ना, मैं भी नीम हकीम बनूं। पहले भाईजान नीम हकीम नहीं, पहले तहकीक लाजम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लबलबा अगर स्वेलिंग में आ जाए ना तो हम करते क्या है कि बैरूनी तौर पे इंसुलिन देना स्टार्ट कर देते हैं, टैबलेट के थ्रू इंसुलिन इंजेक्शन। हमें करना क्या चाहिए कि लबलबे से वर्क लेना चाहिए, लबलबे से काम लेना चाहिए। जैसे आप हैं कि आप बीमार हो जाएं, एक मुलाजम रख लेते हैं, ठीक है, आप बीमार हो गए मुलाजम रख लेते हैं, फिर आपने थोड़ा सा स्लो हो जाना, यार मुलाजम काम कर रहा है, मुझे ज़रूरत क्या है, सुस्ती आ जाएगी बॉडी में। यही सेम काम करते हैं हम लबलबे के साथ, पैंक्रियाज के साथ। कैसे? वो कैसे कि जब थोड़ा सा बीमार होता है, थोड़ा सा मसला बनता है, हम बैरूनी तौर पर इंसुलिन देना स्टार्ट कर देते हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें तहकीक करके उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। बुखार होता है तो बुखार की मेडिसिन लेते हैं, बजाय कि ये कहते हैं कि हम बुखार हुआ है हम लेटे रहें, किसी और को से काम करवा लें, ठीक है। दूसरी किस्म का शुगर होती है कि लबलबा सुकड़ जाता है, अच्छा, ठीक है, वो सुकड़ता, वो असल शुगर है, उसमें वेट बहुत जल्दी लूज होना शुरू हो जाता है पेशेंट का। बिल्कुल, मेरे 1-2 दोस्तों को एक साल बाद मिला, अच्छी खासी सेहत थी उनकी, जी जी, तो 1 साल बाद मिला तो बिल्कुल ऐसे हुए। मैंने कहा यार क्या हुआ, कहते शुगर होगी। वो ओरिजिनल शुगर है, ठीक है। अच्छा। वो शुगर है। अगर वो शुगर इंशाल्लाह अज़ीज़, अगर कोई बंदा 100 यूनिट इंसुलिन भी लगा रहा है, मैं 1 मंथ के अंदर अंदर वो इंसुलिन बंद करवाऊंगा। इंसुलिन के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है मेडिकल में, बिल्कुल सही। इंसुलिन के ऊपर आप बताएं भाईजान, कोई सुना तो नहीं है कभी? ठीक है, मैं 1 मंथ के अंदर अंदर इंसुलिन भी बंद करवाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, जो भी शुगर है। और तीसरी कॉज क्या होती है? तीसरी होती है उसके गिर्द गलीज मवाद जमा हो जाता है, जो उसकी नालियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, वो जो इंसुलिन बॉडी को मुहैया करनी होती है वो नहीं कर पाती, प्रॉपर नहीं कर पाती। वो सिर्फ हमारी खुराकों की वजह से, ठीक है। हमारा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गई हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा टिक्का बोटी, ये चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं, नेचुरल फूड हम यूज़ ही नहीं करते। अगर 99% शुगर से बचना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, मिट्टी की हांडी की तरफ आएँ, सरसों के ऑयल की तरफ आएँ, घी से बचें। जी भाईजान। इसका कितने दिनों में इलाज है आपके पास? इसका इलाज जो मुकम्मल है वो 4 मंथ का है, लेकिन 1 मंथ के अंदर अंदर कोई इंसुलिन अगर 100 यूनिट भी लगा रहा है वो बंद करवा दूंगा अल्लाह के हुक्म से। चलें जी, ज़बरदस्त जी, अल्लाह पाक आपके हाथ में इस तरह शिफा रखे। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसका आप कहते हैं कि मैं वो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात? सर बेओलादी। अच्छा, जरकान हेपेटाइटिस बी सी, ठीक है। बेओलादी चाहे 20 साल हो गए शादी को, 30 साल हो गए हैं, जस्ट 3 मंथ। अच्छा जी, 3 मंथ के अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से प्रेगनेंसी होनी है, चाहे मेल को मसला है चाहे फीमेल को मसला है। तो इसकी तशखीस कैसे करते हैं आप? फिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेल को मसला होता है स्पर्म का, ठीक है। फीमेल को मसला होता है, 2-3 वजूहात होती हैं, ये उनकी तहकीक कर लेते नब्ज़ देख के और उनकी रिपोर्ट्स पे। अक्सर लोग हकीम कहते हैं कि हमें रिपोर्ट्स ना लेके आए, भाईजान आपको पढ़नी नहीं आती। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जो करोड़ों की मशीनरी लगा के बैठे हैं वो जाली हैं,
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स लेके आए और साथ नब्ज चेक करवाएं इंशाल्लाह। जो मसला होगा, मेरे फीमेल को 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक उनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, मेंसेस प्रॉब्लम होती है, उनके पानी की थैलियाँ होती हैं, रसौलियाँ होती हैं रहम में, ये मसला मसाइल होता है। मेल को अमूमन स्पर्म का मसला होता है। कोई भी मसला है, मियाँ बीवी को एक साथ मेडिसिन शुरू करवाएंगे, अल्लाह के हुक्म से 3 मंथ के अंदर अंदर प्रेगनेंसी होनी ही होनी, अच्छा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह 100%। अच्छा तब इसके अलावा कौन सी डिजीज को आप देख रहे हैं? प्यारे भाई कोई भी मसला है, एक बार मशवरा लाजमी कर लें। मैं 90% पेशेंट को बता दूं, मेरे पास आएँ, कोई फीस नहीं है, ठीक है। चेकअप करवाएं, अपनी मेडिसिन लिखवाएं, खुद घर पे जाके बनाएं। जितनी मेडिसिन मेरी से रिजल्ट मिलेगा उतना ही घर जाके बनाने पे रिजल्ट मिलेगा। फीस नहीं है मेरी, चेकिंग फीस नहीं है 1 रुपया भी। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने यहाँ पे लोग बिठाए हुए हैं, वो लोगों के सामने ही दवाइयाँ रगड़ रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, और सफ़ेद प्याज की थोड़ी सी अफादियत। प्यारे भाई मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो लहसुन और वाइट प्याज है ना, ये हमारे लिए आबे हयात है, वाह वाह वाह, ठीक है। सवाए मौत के हर बीमारी का इन चीज़ों में इलाज छुपा है, ठीक है। मैं कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये डॉक्टर हजरात कहते हैं फलां बीमारी का इलाज नहीं है, फलां बीमारी का इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमाया है सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। हम करते नहीं हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ आते नहीं हैं प्यारे भाई, ठीक है। ये जो वाइट प्याज है, ठीक है, लहसन है, इनका जो पानी है, ये मैं मेडिसिन सामने इसलिए पेशेंट के बनाता हूँ। मैं वो हकीम नहीं हूँ अंदर से स्टीराइल ले आया हूँ, टैबलेट्स ले आया हूँ, ठीक है। जो मेडिसिन बननी है सामने बननी है, मेरी मेडिसिन अंदर नहीं बनती, ठीक है। एक लोग होते हैं जी, एक मेडिसिन अंदर से लेके आ रहे हैं जी, मेडिसिन सामने मेडिसिन कोई नहीं बना रहे। भाईजान जो नेचुरल है, जो मैंने आपको देना है वही आपको नुस्खा भी बताना है, नुस्खा बताने के भी 1 रुपया चार्जेस नहीं है। वाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो बहन भाई एपिसोड देख के आपके पास आएंगे उनसे कितनी फीस लेंगे? फिर भाई वो मर्ज पे डिपेंड, चेकिंग फीस 1 रुपया भी नहीं है, अच्छा, ठीक है। जो आपके रेफरेंस से आएगा, मशवरा कोई भी मेडिसिन लिखवानी, कोई 1 रुपया भी फीस नहीं है, ठीक है। मतलब आप मुझे ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि आपके किचन में ही सारा इलाज मौजूद होता है? बिल्कुल इलाज मौजूद है। आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं, घर बैठ के मशवरा करें, ठीक है। आपको घर बैठे हल मिलेगा इंशाल्लाह हर बीमारी का, ठीक है। 99% जो स्टमक का मसला बन रहा है ना, हर बच्चे को, बड़े को, स्टमक का फास्ट फूड खाने की वजह से, स्टमक का भी हल हर घर में है। लेकिन स्टमक भी 2-3 वजह से ख़राब होता है, गर्मी हो जाती है, तजाबियत हो जाती है, कई मसले मसाइल बनते हैं। वो अपनी हकीकत बताए, एज बताए, हिस्ट्री बताए, इंशाल्लाह उसका घर बैठे मसला हल हो जाएगा जी। जहाँ पे जिस भाई ने, बहन ने आना है, राब्ता करके आना है। यहाँ पे 2 दवाखाने हैं, कंफर्म लाजमी कर ले। यहाँ पे बड़े फेक लोग बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ पे कंफर्म लाजमी कर लें कि हकीम आफ्ताब से ही मिलना है, ठीक है। जब भी आना है हकीम आफ्ताब का पूछ के आना है। और यहाँ पे मैंने वो बार बार बताया, QH कोड और PHC नंबर लाजमी देखना है, जिस मर्जी हकीम के पास जाएं आप। यहाँ पे आने के लिए ज़रा एड्रेस तो बता दें। मैं रात जनाब तकरीबन 12 से 1 बजे रात पहुंचा हूँ, और गूगल वाली जो आंटी है वो मुझे डिस्टर्ब करती रही, कभी इधर ले जाती थी कभी इधर। तो ज़रा एड्रेस बता दें बहन, टाइमिंग भी बताएं कि आपके औकात क्या हैं बैठने में। फिर भाई तहसील गोजरा है, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग है, 7 गांव है, 313 रूपों वाली। हकीम आफ्ताब मेरा नाम है, हिकमत ट्राइब के नाम से मेरा मतलब है, ठीक है। मैं जुमेरात जुमा छुट्टी होती है, बाकी ऑल डे यहाँ बैठता हूँ, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। जुमेरात वाले दिन मैं झंग में बैठता हूँ, झंग में जी। जुमेरात वाले दिन झंग में बैठते हैं। और मैंने आपको एक आपके अर्ज गोश गुजारी थी कि आप बड़े सिटी की तरफ भी एक दिन उन्हें भी दें, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, ताकि एक दिन मिसाल के तौर पर अब इस्लामाबाद से, जैसे अभी एक पेशेंट आया हुआ था जी कश्मीर से, जी आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से आए हुए थे वो पेशेंट, तो वो बहुत ट्रैवल करके आए। अगर आप एक दिन देते इस्लामाबाद में जी सर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान सर इंशाल्लाह अज़ीज़ अनकरीब इस्लामाबाद गौरी टाउन में इंशाल्लाह ब्रांच ओपन होने जा रही है इंशाल्लाह अज़ीज़। फिर मैं आपको बताएंगे, बुलाएंगे भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और भी बरकत दे और आपके हाथ में और भी शिफा दे जी सर। इसमें सर एक चीज़ और है, मैं ऐड करता चलूँ कि जब भी किसी हकीम के पास आए ना, किसी भी दवाखाने पे आए, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजम चेक करें। वो बात आप वाली आ गई, नीम हकीम जान खतरा, ठीक है। ये मसला बनता क्यों है, जो अनक्वालिफाइड हकीम होते हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक है, इनका हमारा जो पहचान है ना वो QH कोड है, एक PHC नंबर होता है पंजाब हेल्थ केयर वाला, ठीक है। ये 2 नंबर होते हैं, ये मेरे बोर्ड्स पे जगह जगह अवेजा हैं, जो रजिस्टर्ड हकीम होगा उसके लिखा होगा, ठीक है जी। ये चीज़ याद रख लें, जिस किसी के भी पास जाते हैं तो उनसे ये 2 चीज़ें ज़रूर चेक किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त के लिए। अल्लाह पाक आपके हाथ में और भी शिफा दे।
ये थी जनाब आज की एपिसोड, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।